जो तीसरा अध्याय तत्वों का वर्गीकरण और इसके गुणधर्म हैं, इसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। चैप्टर 3 है। पहले डुबेराइन का त्रिक सिद्धांत, यह मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास 10th में। तो डुबेराइन के त्रिक सिद्धांत जो है, इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम डुबेराइन ने 1817 में बताया कि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत है। क्या क्या डुबेराइन ने 3 तत्वों का जोड़ा लिया, उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो अगर पहले और तीसरे द्रव्यमान का औसत निकाला तो बीच वाले द्रव्यमान के बराबर हुआ। जैसे उदाहरण को आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब उदाहरण को अगर आप देख रहे हैं तो जैसे बेटा ये है, पहला है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसको लिया। इसको लेने पर अगर आप देखेंगे तो 7, 23, 39, 7 और 23 का जब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज का मतलब 39 में 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा उसका 46। उसका आधा करेंगे, आधा मतलब 2 से भाग देंगे तो 23 आ जाएगा। 2 तत्वों औसत इससे 2 तत्वों का योग होगा तो 2 से भाग दोगे। इसी प्रकार दूसरा है कैल्शियम, ब्रोमीन, बेरियम। अगला है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरीके से आप इनको देखिए। डुबेराइन के त्रिक की सीमाएं क्या है? तत्वों के त्रिक के क्रम में लिखने पर इसके 3 ही त्रिक बन पाए और अन्य पर यह नियम लागू नहीं हुआ। न्यूलैंड का अष्टक नियम दूसरा नियम है। न्यूलैंड का अष्टक नियम अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने 1865 में तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान होते हैं। उन्होंने इसे हाइड्रोजन से प्रारंभ कर 56 थोरियम पर समाप्त किया। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के स्वरों से की, इसलिए उन्होंने इसे अष्टक सिद्धांत किया। क्या किया? तत्वों को अरेंज किया। तो खास बात क्या थी? पहले तत्व के जो गुण थे वो 8वें तत्व के गुणधर्म के बराबर थे। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन के नीचे फिर क्या आ गया? फ्लोरीन। यदि मैं हाइड्रोजन से शुरू करूं तो हाइड्रोजन से सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। एफ कहाँ पर आ गया? सा। मतलब जब मैं 1 से शुरू करूंगी 8वां 1 के नीचे आएगा। ऐसे बेरिलियम से शुरू करो तो बेरिलियम के नीचे 8वां तत्व Mg उसके नीचे आएगा। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो तत्व हैं उनको दिखाया गया है। ये यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो एल्यूमिनियम इसके नीचे आएगा। तो ये गुणधर्म जो हैं इसके समान थे ये भी बेटा, लेकिन ये जो बात है इसकी सीमाएं, यह भी केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, इससे आगे तत्वों के लिए यह लागू नहीं हुआ। न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 ही तत्व विद्यमान है, भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में कई अन्य तत्व नहीं मिले, परंतु बाद में और तत्व मिले, लेकिन यह वहाँ पर फेल हो गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी के मूल सिद्धांत सन 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने उस समय ज्ञात 57 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा। तो ये देखा गया कि जिससे यह पाया गया कि एक नियमित अंतर के बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। उन्होंने जब 57 तत्वों को रखा तो देखा कि एक समय के बाद उनके तत्वों के गुणधर्मों की पुनरावृत्ति हो रही। पुनरावृत्ति मतलब रिपीट हो रहे हैं। पुनरावृत्ति के इस गुण को आवर्तिता कहते हैं। बहुत आता पेपर में कि भाई आवर्तिता किसे कहते हैं? आवर्तिता किसे कहते हैं? जो गुणधर्म बार बार रिपीट हो रहे हैं उसी को क्या कहेंगे? आवर्तिता। ये वाला पॉइंट बहुत आता है। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला कि तत्वों के मूल लक्षण उनके परमाणु भार होते। इस आधार पर मेंडलीव ने यह नियम प्रस्तुत किया जिसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ। बेटा अगर उन तत्वों को एक क्रम में रखा तो उसके क्या लाभ हुए? अगर आप बताइए, मैं क्लास में हूँ, अगर मैं क्लास में मेरे पास 100 बच्चे हैं, उनकी स्टडी 100 बच्चों के स्टडी करूँगी, मुझे बहुत टफ लगेगा। यदि मैं
उनको क्या करूँगी, 100 बच्चों की स्टडी को अगर मैं ग्रुप में बांट दूँगी, जैसे 100 बहुत होशियार, 10 बहुत होशियार पढ़ने वाले, 10 होशियार पढ़ने वाले, होशियार लिखने वाले, 10 ऐसे जो पढ़ने में बहुत होशियार है, खुरापात, ऐसे ग्रुप बना दूँगी तो ग्रुप की स्टडी करूँगी तो उस बच्चे की स्टडी स्वतः हो जाएगी। इससे मेंडलीव ने उन तत्वों को आवर्त सारणी बनाई तो उसमें क्या लाभ हुआ, पहला तत्वों के गुण के अध्ययन में सुविधा। पहला क्या है, इससे तत्वों के जो गुण थे उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन सरल हो गया, जिससे अगर एक ग्रुप के गुण को पढ़ोगे तो उसके सभी तत्वों के गुणधर्म समान होंगे। दूसरा है सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक। जैसे 1869 में पहले बेरियम का परमाणु भार 13.5 माना गया, द्वितीय समूह के तत्वों के समान था। इस दिशा में बेरियम का परमाणु भार लिथियम 7 और बोरोन के तत्व के बराबर था। तो बाद में परंतु मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में द्वितीय समूह के तत्वों के गुण समान थे। इस दिशा में बेरियम का परमाणु भार लिथियम 7 और बोरोन 11 के मध्य होना चाहिए, जबकि मेंडलीव ने यह निष्कर्ष निकाला कि बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 नहीं बल्कि 9.4 है। कहने का अर्थ है कि जिनके परमाणु भार सही नहीं थे, आवर्त सारणी से उनके परमाणु भारों को सही किया। तीसरा पॉइंट है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी द्वारा नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में सहायता। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दी। ये रिक्त स्थान उन तत्वों से संबंधित थे जिनकी खोज उस समय नहीं हुई। इन अज्ञात तत्वों के गुणों और परमाणु भारों की भविष्यवाणी कर दी गई। बाद में नए तत्वों की खोज के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। जैसे स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम ये तत्व मिले, उनकी जगह पे छोड़ दिया। एल्युमिनियम के बाद जैसे मिला तो उसकी जगह एक एल्युमिनियम लिख दिया। बेटा हाइड्रोजन, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां बहुत ज़्यादा, ये जो कमियां हैं ये पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आती है। पहली कमी है हाइड्रोजन की स्थिति। हाइड्रोजन को क्षारीय धातु फर्स्ट ए में रखा गया, लेकिन 7th ए वर्ग में हाइड्रोजन के साथ ही समानता थी, तो हाइड्रोजन की स्थिति फिक्स नहीं है। कुछ गुण तो इसके फर्स्ट ए के समान थे, लेकिन कुछ गुण किसके समान थे, 7th ए के। अभी भी हाइड्रोजन की स्थिति समान नहीं है। दूसरा पॉइंट, कुछ तत्वों की असमान स्थिति। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाएगी, परंतु कुछ स्थितियों में अधिक परमाणु भार वाले तत्व पहले रखेगी। जैसे क्या है, एल्युमिनियम का ऑर्गन का परमाणु भार 39.9 को पोटेशियम जिनका परमाणु भार 39.1 से पहले रखा गया। देखो आप जानते हैं आवर्त सारणी में पहले ऑर्गन आता है फिर पोटेशियम आता है, तो ऑर्गन का लेकिन परमाणु भार 39.9 था और बाद देगा जो पोटेशियम आता है उसका परमाणु भार कम था, तो ये गलत हुआ। असमान स्थिति और समस्थानिक की स्थिति। हाइड्रोजन के जैसे 3 समस्थानिक होते हैं, परमाणु भार 1H1, 1H2, 1H3, लेकिन वास्तव में इनका एक ही स्थान दिया गया। मतलब अगर उनके 3 परमाणु भार थे तो उनका स्थान एक ही क्यों दिया, उनका अलग अलग होना चाहिए ना, क्योंकि हमारी आवर्त सारणी किस आधार पर बनी हुई है, परमाणु भार के आधार पर। 1H1, 1H2, 1H3, परमाणु 1H1, 1H2, 1H3, नीचे वाला जो होता है परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला परमाणु भार होता है। पहले में 1H1 में 1 परमाणु भार है, 1H2 में 2 परमाणु भार है, 1H3 में 3 परमाणु भार है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं परमाणु भार अगर 1, 2, 3 हैं तो उनका स्थान भी अलग होना चाहिए। ये कमियां हैं, 3 कमियां मैंने बता दी बच्चों। इसी के साथ ही जो चौथी कमी है, उपवर्ग के तत्वों में इसका संबंध नहीं। अब मेंडलीव ने आवर्त सारणी में 7 तक के वर्गों को 2 भागों में बांटा। जैसे पहले में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को रखा और पहले फर्स्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को रखा, जबकि से फर्स्ट बी में कॉपर, सिल्वर और एयू इसको रखा। बेटा लेकिन इनको एक ग्रुप में तो रख दिया, एक वर्ग के 2 भाग है, जैसे एक कक्षा के 2 भाग होते हैं ना, ए और बी, तो वैसे ही जो पहला वर्ग था उसके 2 भाग है, ए और बी, लेकिन उनको एक वर्ग में तो रख दिया, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की समानता नहीं थी।
और असमान तत्वों के लिए, समान तत्वों के लिए भिन्न भिन्न वर्ग रखना। अभी देखा गया कॉपर और मरकरी दोनों के गुणधर्म समान थे, लेकिन उनको अलग अलग वर्ग में रख दिया, पहले बी और सेकेंड बी में। पहले बी में कॉपर को रखा है, सेकेंड बी में मरकरी को रखा है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की स्थिति आवर्त सारणी में नहीं है, इनको अलग रख दिया, इनका स्थान आवर्त सारणी से नीचे रख दिया। 2 लाइनें आप आवर्त सारणी में नीचे देखेंगे वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की हैं। आवर्तिता का कारण एक वर्ग में जो तत्व रखे हैं वे समानता क्यों दर्शाते हैं, इसका कारण वो नहीं बता पाए। बेटा ये हैलोजन तत्व हैं FCl Br I, इनको देखिए फिर दोबारा सुनिए कि मेंडली की आवर्त सारणी की कमियां क्या थी। नंबर 1, हाइड्रोजन का स्थान स्थित नहीं है। हाइड्रोजन का स्थान स्थित इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ गुण तो पहले के समान हैं, कुछ 7A के समान हैं। अभी भी इस हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। कुछ तत्वों की असामान्य स्थिति, जैसे बेटा ऑर्गन के बाद पोटेशियम आता है। ये पॉइंट आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। ऑर्गन के बाद पोटेशियम आता है, लेकिन ऑर्गन का परमाणु भार पोटेशियम से ज़्यादा है, जबकि ये गलत था। समस्थानिक स्थिति, जैसे हमने बताया समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जब परमाणु भार अलग अलग हैं तो उनकी अलग अलग पोजीशन भी होनी चाहिए, जबकि हाइड्रोजन की एक ही पोजीशन बनाई गई। अगला, उपवर्ग में तत्वों में एक ही वर्ग के अगर 2 उपवर्ग हैं तो उनमें कोई भी समानता नहीं थी। और अगले इसी प्रकार से समान तत्वों के लिए भिन्न भिन्न वर्गों में रखा गया। जैसे कॉपर और मरकरी में बहुत सारी समानताएं हैं, समान तत्वों को 2 अलग वर्ग में रख दिया, जो भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले थे उनको एक वर्ग में रख दिया। ये कमियां हुई। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की स्थिति, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की स्थिति आवर्त सारणी में उनको नीचे रख दिया गया, उनको उस आवर्त सारणी से थोड़ा बॉटम में रख दिया गया। आवर्तिता, जैसे हमने कहा उनके गुणधर्म समान थे, समानता का क्या कारण है यह नहीं बता पाए।